ठीक है, कितना आएगा बताइए। आ गया, सही है, ठीक। क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान समझिए। आपके पास ऊपर एक कोन है, नीचे एक हेमिस्फीयर है। बोल ये रहा है कि इसका अगर रेडियस 1 है तो क्या ये भी 1 होना चाहिए। ठीक, सवाल में ये बोला है कि रेडियस और हाइट, इसका रेडियस और कोन का हाइट दोनों सेम है। उस कंडीशन में ये भी लेंथ कितना बन जाता है, 1 ही सेंटीमीटर हो जाता है। बोला है कि पाई को सॉल्व नहीं करना है, मतलब पाई के फॉर्म में ही आंसर आना चाहिए। अगर पाई के फॉर्म में आंसर आना चाहिए और वॉल्यूम मांग रहा है तो क्या दोनों वॉल्यूम्स को जोड़ना जरूरी है। तो पहले क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन लेते हैं तो क्या फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आता है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लेते हैं तो हमारा क्या 2/3 पाई आर क्यूब आता है। सही है, जहां कोई डाउट हो बताइएगा। तो 1/3 हो गया, और पाई को बोला है पाई ही रहने देने के लिए, तो क्या पाई बोला है पाई रहने देने के लिए, तो पाई कॉमन निकाल ले, पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई के फॉर्म में लाना है तो 1/3। और भी चीजें कॉमन ले सकते हैं लेकिन रहने दीजिए, इंटू 1 का स्क्वायर कर दीजिए, और इधर भी हाइट 1 ही है, प्लस 2/3 पाई पाई रहा नहीं 1 का क्यूब। सीधी सी बात है, पाई बाहर ही रह गया तो अंदर क्या आ गया, 1/3 ही आया। ठीक, और यहां पे प्लस कर दिया अगर इसको तो ये 2/3 ही आया। सही है, तो 1/3 और 2/3 कितना बन गया, 3/3। 3/3 अगर कट गया तो कितना आंसर आया, सिर्फ पाई आया। आंसर सही है, मैच कर रहा है, समझ में आ रहा है आपको। yes, नोट कर लीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कुछ इंजीनियरिंग बच्चों को एक मॉडल बनाने के लिए बोला गया इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, और उन्होंने कुछ मॉडल्स बनाए। देखते हैं मॉडल की क्या खूबी है। कह रहा है कि रैशल नाम का कोई लड़का है, या राहेल बोलिए, कुछ भी बोलिए, राफेल इसको नहीं बोलेंगे, राहेल बोल देते हैं। तो राहेल an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using the aluminum sheet। मतलब ये सीधे बोला कि आपको बीच में सिलेंडर और ऊपर नीचे 2 कोन लेना है। मतलब ये कुछ मंगलयान टाइप का बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डायग्राम ये आना चाहिए आपका। ठीक, इस तरह का कोई मॉडल है जिसमें कह रहा है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 3 है तो ऊपर का रेडियस कितना हो गया, 1.5। नीचे का भी रेडियस सेम। ठीक, इसके बाद कह रहा है डायमीटर, और इसका लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर है, लेकिन कह रहा है इफ ईच कोन इज ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। हर कोन का हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर है। यानी यहां से h ले लिए 2 सेंटीमीटर, और यहां से भी h ले लिए 2 सेंटीमीटर। काम हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि पूरा मॉडल जो था वो 12 सेंटीमीटर का था। ऊपर का 2 कट गया, नीचे का 2 कट गया, तो बीच का कितना बचा, इसका हाइट कितना बच गया। क्लियर है। अब देखो, जब डायग्राम हमारे सामने सही बन जाता है तो फिर आगे का काम आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है, सवाल में बोला है कि फिर आप इसका क्या करिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। इसका वॉल्यूम आपको निकालना है। साफ साफ दिख रहा है 2 कोन है और एक सिलेंडर है।
तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, बहुत सवाल को बड़ा नहीं करेंगे, छोटे में करेंगे, समझ में आए तो सॉल्यूशन डालिएगा बस एग्जाम में। सपोज आप बोर्ड का आंसर लिख रहे हैं, सॉल्यूशन जरूर डालिएगा। उसके बाद ए क्यू लिख दीजिएगा, ए क्यू यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद आप लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बस इतना लिखिए, शॉर्ट में लिखिए, ठीक। वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स में 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आना चाहिए, हाँ, क्योंकि हाइट भी सेम है और रेडियस भी सेम है। और साथ में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें से तो बहुत कुछ कॉमन आ सकता है। क्यों कॉमन आ सकता है, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, तो आर तो कॉमन आएगा ही, ठीक। क्या दोनों का हाइट सेम है, नहीं, हाइट कॉमन नहीं आ सकता है, लेकिन और क्या कॉमन आ सकता है, पाई। तो पाई और आर कॉमन आ रहा है। आपके हिसाब से हम सही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं। पाई और आर कॉमन आना चाहिए, आप बताइए। पाई आर स्क्वायर आप कह रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। अब अंदर क्या बच जाता है, इस साइड क्या बच गया, 2/3, साथ में h बच गया, और इधर सिर्फ h बच गया, सही है। इसको हम h और इसको h डैश से दिखा दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस नजर आए। चलिए, तो पाई आर स्क्वायर के लिए 22/7 और रेडियस कितना था, 1.5 का स्क्वायर, और इधर 2/3 इंटू हाइट कितना था बताएं, कोन का हाइट कितना था बताएं, आप बताएं, 2 प्लस h डैश कितना ले सकते हैं, 8। अब आप इसको सॉल्व करिए, जल्दी से जल्दी कोशिश करिए आ जाए। कोई प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा बहुत मशीन का हेल्प लेंगे। आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा इसको अच्छे से झाड़ के बाल पे तेल वेल लगाया करिए। मेरा तो रहा नहीं, तो आपके पास है तो बचाइए, नहीं तो बाद में मेरे तरह टोपी लगाएंगे। हम तो खैर स्मार्ट है, मेरा चल जाता है। आ गया आपका, रुक जाइए। चलिए, आप अप्रोक्सीमेट आपका कितना आया है, ठीक, उनका कितना आया है, एनसीईआरटी वाले का 66 आया है। एक बार बाकी लोगों को भी करने दीजिए। चलिए, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। आ गया, देखिए आपके में कुछ गलती हो गई होगी।
$65.33 आया, 65.3333 आ रहा है, अप्रॉक्स 66 दिया है मान के चलिए, ठीक है। कहीं देख लीजिए आपका करने में गलती हो गया होगा, ठीक है। कैलकुलेशन तो स्ट्रांग करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। नसीब अच्छा रहेगा तो डायरेक्ट सवाल पूछेगा एनसीईआरटी से, और नसीब बहुत कम लोगों का अच्छा रहता है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं आपको एक लाइन में समझा दे रहा हूं, एक लाइन में। रसगुल्ले वाला सवाल है, एक लाइन में आपको याद हो जाएगा, अभी याद करा देंगे सवाल। देखिए कह रहा है कि अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ द वॉल्यूम। गुलाब जामुन में 30% तो केवल सिरप भरा हुआ है, यानी कि उसका जो मीठा वाला रस होता है, चाशनी। ठीक, थैंक यू। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। पहले एक गुलाब जामुन को बनाते हैं। कह रहा है गुलाब जामुन जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का ही है। ये आपका गुलाब जामुन का शेप आ रहा है, ठीक। इसमें ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड, डायमीटर 2.8। डायमीटर अगर 2.8 है तो ये कितना होगा 1.4। इधर भी कितना होगा, सही है, इधर भी कितना होगा, मानते हैं सब के सब 1.4 होंगे। अब बोला है कि टोटल गुलाब जामुन का जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। मतलब यहां से लगाए यहां तक का टोटल लेंथ जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर। तो बताइए बीच का लेंथ कितना बच गया, 1.4, 1.4, 2.8 हो गया। 5 में से 2.8 गया तो 2 पॉइंट, क्या जो हम किए आपको सही लग रहा है, ठीक है। अब खाली एक लाइन का खेल है, एक लाइन का क्या खेल है, इस तरह के उनको बनाने हैं कितने गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में 30% उनको क्या रखना है, जैसा इन्होंने बताया चाशनी रखना है। तो चलिए पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं। एक गुलाब जामुन, ध्यान से देखिए, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितना हो जाएगा। देखिए एक हेमिस्फीयर मिला करके, थोड़ा इधर देख लीजिए, एक हेमिस्फीयर मिला करके एक स्फीयर बनता है, यानी कि 4/3 पाई आर, मानते हैं। बीच में एक सिलेंडर है, अगर सिलेंडर को हम जोड़ दें तो क्या पाई आर स्क्वायर एच बनना चाहिए, मानते हैं। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। एक गुलाब जामुन शादी में बन रहा है कितना, 45। तो 45 का निकालने के लिए 45 से मल्टीप्लाई कर दिए, सही है। कह रहा है इसका 30% सिरप है, मतलब इसको 30/, समझ में आया,
30% इसका क्या है, सिरप है, तो 30/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक लाइन में ये सवाल खत्म हो जाता है। बताइए हुआ कि नहीं हुआ, एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले वॉल्यूम निकालते समय दो हेमिस्फीयर को जोड़ दिए तो क्या बन गया, एक स्फीयर बन गया। बीच वाला सिलेंड्रिकल पार्ट जोड़ दिए, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया, लेकिन इस तरह के 45 गुलाब जामुन थे तो 45 से मल्टीप्लाई कर दिए, और कह रहा है कि 30% हिस्सा मात्र इसका क्या बन रहा है, सिरप है, तो 30। हमको सिरप ही पूछा है कि सिरप कितना चाहिए। एक लाइन में ये सवाल खत्म हो गया। इट हैज बीन आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। अभी ये 10 साल में नहीं पूछा एक भी बार, मतलब 2014-15 के पहले कभी पूछा होगा। मैं ये सवाल सही बताऊं तो देखा नहीं हूं बोर्ड में पूछते हुए, लेकिन हो सकता है कि आपका नसीब अच्छा हो। सारा खेल देखो नसीब का ही है कि नहीं, सारा खेल नसीब का है। अभी आपका जन्म अंबानी घर में हुआ होता तो आप यहाँ होते ही नहीं, कोई मैटर ही नहीं बनता यहाँ आने का, तो फिर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे होते। ये सारा खेल जो है तुक्के पे चल रहा है जिंदगी में। मानते हैं कि नहीं मानते हैं, है कि नहीं? कभी भी YouTube आप चलाते हैं तो ये एक किताब है जिसका नाम है द अनफेयर एडवांटेज। उसको हम कुछ दिन बाद लाइब्रेरी में रखेंगे। ये लाइब्रेरी का उद्घाटन हमारा 20 दिन के अंदर होगा। द अनफेयर एडवांटेज, या कुछ गलत नहीं ना लिखा हूं, अनफेयर एडवांटेज। कभी समय मिले इस किताब को मरने से पहले जरूर पढ़िएगा। ये किताब को हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए मरने से पहले। 4-5 ऐसी किताबें हैं जिसको इंसान को मरने से पहले पढ़ना चाहिए, उसमें से एक है द अनफेयर एडवांटेज। चलिए बताइए, इसको कर लेंगे आराम से। अब देखिए कुछ कॉमन आने लायक है तो कर दीजिए कॉमन। पाई कॉमन है, r² कॉमन है, और कुछ कॉमन है? साइंस लैब ले जाइए, फ्राइडे को बोले थे। कल मैं 1-2 क्लास 8 वालों को कुछ एक्सपेरिमेंट कराया था डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर। 10th को कराने के लिए कुछ केमिकल्स वगैरह की ज़रूरत है, अभी वो है नहीं, मंगवाया जा रहा है, तब होगा, लेकिन होगा ज़रूर। अब आपका आदेश आ जाएगा तो इसी हफ्ते कराना पड़ जाएगा। बताइए इसको कितना आ रहा है? इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर यही एग्जैक्ट आएगा। मैं देख लेता हूं कितना दिया है। (12.2) के क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दिया है 214.5 के अप्रॉक्स में, 214.5 के आसपास दिया है, 214.5 सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। एक बार चेक कर लीजिए आपका भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है।